हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। अब आप कहोगे ये चैप्टर फर्स्ट कैसे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आरबीएसई ने भी अपने सिलेबस में से 6 जो चैप्टर है डिलीट कर दिए गए हैं। पहले जो चैप्टर फर्स्ट हुआ करता था सॉलिड स्टेट, वो अब डिलीट कर दिया गया है। इसलिए अब ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कि एज ए फर्स्ट चैप्टर हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर हम मोटे मोटे रूप से लें तो 4-5 चैप्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उसमें एक चैप्टर है सॉल्यूशन। अगर आप बात करें नेट की, एमएससी की, तो सॉल्यूशन पीछा नहीं छोड़ता। इसका जो बेसिक फंडा है, इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, इस कैसे डिफाइन होता है, उसके बारे में आज इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो बात करें पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है। जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना समांगी मिश्रण है, यानी मोर देन टू कंपोनेंट मिलकर जब एक होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी ले, पानी के अंदर कोई भी चीनी घोल दें या नमक घोल दीजिए तो क्या बनेगा, एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा। तो उस सॉल्यूशन के अंदर उसका जो कंपोजिशन है वो सब जगह समान रहेगा, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी NaCl का बताया था, उसका शुगर का बताया था, ऐसे ही मेरे पास है ये NaCl, यानी NaCl जिसे नमक कहते हैं, उसको लेते हैं और उसको एक बीकर लिया है। ये मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर क्या करेंगे, 1 चम्मच NaCl इसके अंदर डिजॉल्व कर देंगे। तो 1 चम्मच NaCl जैसे ही इसके अंदर हम डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा समांगी मिश्रण। जैसे 1 चम्मच लिया, इसके अंदर NaCl है और ये इस बीकर के पानी के अंदर, पानी मैंने थोड़ा ही लिया है, इसके अंदर मैंने इसे डिजॉल्व कर दिया। इसके अंदर जब मैंने इसे डिजॉल्व कर दिया तो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। नमक है, नमक ज़्यादा क्योंकि सॉल्यूबल है इसके अंदर, तो इजीली इसके अंदर खुल जाएगा। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन बना है, NaCl का जो सॉल्यूशन बना है, इसके अंदर जब मैंने नमक घोला तो ये इवनली इसके अंदर घुल गया। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हमारे को क्या कहलाएगा, होमोजीनस सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे दो कंसेप्ट और क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि जो विलियन है किससे मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो विलियन के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट है इसके अंदर, एक तो है विलेय और एक इसके अंदर क्या है, विलायक। अभी जो पानी लिया था बीकर के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या डाला, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाला। तो जो नमक था वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा विलय की तरह। और जो पानी जिसमें हमने नमक घोला वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा विलायक की तरह। तो इट मीन्स विलय क्या है, विलय जो घुलता है और विलायक जो घोलता है। तो विलय, विलय जो है एक रिएक्टिव पार्ट है विलियन का। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। और विलय क्या है, विलय उसे मीडियम प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हम इसे एक और वे से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विलय जो होता है किसी भी विलियन का रिएक्टिव पार्ट होता है और विलायक उसका मीडियम होता है, उसे मीडियम प्रोवाइड करता है। अब बात करें कि क्या विलियन में सिर्फ एक विलय होता है, एक विलायक होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर बात करें कि विलायक, विलायक हमेशा एक ही रहेगा। अगर विलय एक है, विलय एक है, तो ऐसे विलियन कहलाते हैं द्विअंगी विलियन, जिसे हम इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। परंतु विलायक अगर एक है और विलय दो है तो उसे हम कहते हैं त्रिअंगी, टर्नरी सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर विलायक एक है और विलय 3 है तो टोटल 4 हो गए, तो इसे कहते हैं क्वाडनरी या चतुरंगी वगैरह सॉल्यूशन। पर
इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये जो सॉल्यूशन वाला टॉपिक है, इसके अंदर जब भी हम एग्जाम्पल रहेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन का होगा, उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे। तो हमें तो मोटा मोटा बाइनरी सॉल्यूशन ही देखना है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन जो होमोजीनस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन फेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन फेज है, सब जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन फेज होती है। अब ये तीन फेज जो है वो क्या करती है, आपस में एक मीडियम प्रदान करेगा, एक एज ए रिएक्टिव पार्ट काम करेगा। तो क्या होगा, जैसे सॉलिड है, सॉलिड गैस के अंदर भी घुलेगा, लिक्विड जो है गैस के अंदर भी घुलेगा, गैस जो है गैस के अंदर भी घुलेगी। इट मीन्स हमारे पास कितने सॉल्यूशन इस टाइप के बनेंगे, हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। तो वन बाय वन हम उन सॉल्यूशंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि ये 9 सॉल्यूशन कैसे हैं। तो देखते हैं कि 9 सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। ये पहले हम गैस ही ले लेते हैं कि विलय है एक, और एक पार्ट क्या है आपके पास, विलय। और इधर ले लेते हैं हम उदाहरण। तो बात करें विलायक की, विलायक हमेशा गैस लें एक बार हम। अब इस गैस के अंदर क्या होगा, इस गैस के अंदर सॉलिड घुला होगा, इस गैस के अंदर लिक्विड घुला हो सकता है, और इस गैस के अंदर गैस घुली हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम इजी वे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा टफ ना लगे। कि गैस के अंदर गैस घुली हुई है, हमारे चारों ओर का वायुमंडल, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है, जिसके अंदर CO2 भी है, जलवाष्प भी है, नाइट्रोजन भी है, मतलब मैनी अदर जो गैसेस है, बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन से बनकर मिला हुआ है ये। तो इसका उदाहरण है एयर या एटमॉस्फेरिक, जो हमारे चारों तरफ है गैस का, गैस के अंदर। फिर हम बात करें गैस के अंदर लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है वो गैस के अंदर डिजॉल्व है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म लिक्विड ही लिक्विड होता है, ये प्लीजेंट स्मेल वाला होता है। क्लोरोफॉर्म को पहले हम निश्चेतक के रूप में एनेस्थीसिया जो है उसके अंदर यूज करते थे, एनेस्थेटिक फॉर्म में इसको हम यूज करते थे। पर आजकल क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रीज में या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्मफुल है एज ए एनेस्थेटिक फॉर्म में इसे हम यूज करें तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व है तो वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करें सॉलिड इन गैस की, तो आपने देखा होगा कैम्फर, कपूर। कपूर अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर घुला हो तो वो किसका उदाहरण है, कैम्फर जो है वो अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व है तो वो एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस का। तो इस तरह से हमने सॉल्वेंट क्या लिया, हमने सॉल्वेंट लिया गैस, और गैस के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को डिसॉल्व किया। गैस गैस से एयर है, लिक्विड गैस से क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस है, सॉलिड गैस के अंदर जो एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका कंपटीशन एग्जाम है तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो नाइट्रोजन गैस के अंदर डिसॉल्व है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपको लिख के आना पड़ेगा कि लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन है। देन फर्दर हम बात करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस यही रहने देते हैं, बस विलायक चेंज हो जाएगा। विलायक अब क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा यहाँ लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड एंड यहाँ पे भी लिक्विड। एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले इजी, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा एक्वेटिक सिस्टम, हमारा नहीं है, मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक्वेटिक सिस्टम। हमें पता है कि जो
पानी में रहने वाले जीव है। फॉर एग्जांपल छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, मछलियाँ, फिशेस जो होती है जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करती है, यानी वो जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड, क्योंकि जो गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो किसके अंदर घुली हुई है? जल के अंदर घुली हुई है। अब मछलियाँ उस घुलित ऑक्सीजन के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एक्वेटिक सिस्टम। ओके, फिर बात करें लिक्विड इन लिक्विड। अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड होता है, उसको पानी के अंदर डिजॉल्व कर दें तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का। यानी अल्कोहल लिया मैंने, उसको किस में डिजॉल्व कर दिया? जल में, तो ये एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड का। उसी तरह से बात करें सॉलिड इन लिक्विड की, बहुत इजी। अभी एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको बताया था कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज को पानी के अंदर घोल दो, आपने ऐड भी देखा होगा, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा है। तो वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है विलय का। विलय क्या हो गया इसके अंदर? सॉलिड, और विलय क्या हो गया इसके अंदर? लिक्विड। यानी चाहे आप शुगर सॉल्यूशन ले लो या कोई भी ले लो, ग्लूकोज सॉल्यूशन वो शुगर सॉल्यूशन है, NaCl सॉल्यूशन, तो वो उदाहरण है सॉलिड इन लिक्विड। तो इस तरह से हमने जब विलायक लिक्विड लिया और विलय सॉलिड लिक्विड गैस लिया तो उसका डिस्कशन किया। ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल आ गया कि जो एक्वेटिक सिस्टम है वो किस टाइप के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो आप वहाँ लिख के आओगे गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे? विलायक यहाँ चेंज करेंगे। विलायक अब हम क्या कर देंगे? यहाँ सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पहले हम गैस सॉलिड की बात करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों पर मुझे ये इजी लगता है। गैस सॉलिड में देखें, सॉलिड सॉलिड पैलेडियम, पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इसी वे में लिखा हुआ देखेंगे कई बार कि हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम के द्वारा अब्जॉर्ब की जा रही है एज ए कैटालिस्ट। हम बहुत बार इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैलेडियम है वो मतलब अपने वॉल्यूम से 800-900 गुणा इस हाइड्रोजन को ज्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? गैस इन सॉलिड। गैस यहाँ क्या है? हाइड्रोजन, और पैलेडियम क्या है? सॉलिड। तो हाइड्रोजन गैस को अगर पैलेडियम अब्जॉर्ब करता है तो वो उदाहरण है इसका सॉलिड गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। बात करें लिक्विड सॉलिड की, मतलब लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर डिजॉल्व है। तो मरकरी, मरकरी जो है पूरी आवर्त सारणी में तो एक द्रव धातु है। मरकरी का जो एलॉय होता है वो अमलगम कहलाता है। ये जब अमलगम मतलब ये है तो किस फेज में? लिक्विड फेज में, किसी धातु के साथ या फिर किसी और मेटल के साथ मिक्स होता है तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? लिक्विड इन सॉलिड का। तो Hg, जिसका हम क्या लेंगे? अमलगम। किसके साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसको हम? सोडियम धातु के साथ। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि जो मरकरी है वो लिक्विड है। अब आप ये मत कह देना कि जी मरकरी तो धातु है, तो मरकरी एक अपवाद है कि वो द्रव धातु है। तो अमलगम का उदाहरण हो गया। अब बात करें हम सॉलिड एंड सॉलिड, ये भी बहुत इजी है। आपने गहने पहने होंगे सोने के, तो वो हमारे पास क्या शुद्ध सोना होता है? नहीं। 24 कैरेट सोने के आभूषण बनाना पॉसिबल नहीं है। उस सोने के साथ कुछ कॉपर की या चांदी की किसी की अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने से क्या बनती है हमारे पास? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु इसका उदाहरण है। सोने के आभूषण वगैरह ले सकते हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के हम अंदर हम क्या मिला रहे हैं? किसी प्रकार की अशुद्धि। छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मिश्र धातु क्या होती है। उसमें जो मेन धातु जैसे गोल्ड है, गोल्ड को पहले गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, फिर जो थोड़ी अमाउंट जो लेनी है जिसका हमें उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है उसको उसके अंदर विलीन किया जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस उसे ठंडा किया जाता है। तो ये पूरी की प्रोसेस जो होती है वो मिश्र धातु का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि अब सोना है, सोना 24 कैरेट के आभूषण बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें अशुद्धि मिला के उसके आभूषण, उसके जो गहने हैं बनाए जाते हैं। तो सोने के आभूषण कह सकते हो आप, या फिर मिश्र धातु जो है उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने विलय क्या लिया? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। विलय क्या लिया? सॉलिड लिक्विड एंड
गैस। तो इस तरह हमने 9 सॉल्यूशंस डिस्कस किए, जिसमें एक बार गैस जो है एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, एक बार लिक्विड एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, एक बार सॉलिड एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस डिजॉल्व है, घुली हुई है, जो भी है। ये क्या है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, बट फिर भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार थोड़ा आप एक डीपली स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम जो है कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है उसके बेस पे कई टाइप के फॉर्मूलेस हमें डिस्कस करने हैं, जैसे मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, तो उसका डिस्कशन हम फर्दर वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आप ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।